बात करने वाले हैं क्या मनी बैक पॉलिसी खरीदना सही है या म्यूचुअल फंड खरीदना सही है। जी हाँ, आज हम दोनों का कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा लेना सही है। तो चलिए एक मनी बैक पॉलिसी लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। तो ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसके विषय में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी। तो ये पॉलिसी बोलती है कि अगर आप 14,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्रीमियम 14,000 रुपए है, तो आपको चौथे साल 10,000 रुपए रिटर्न होगा, 5वें साल 10,000 रुपए रिटर्न होगा, 8वें साल 10,000 रिटर्न होगा, 10वें साल 10,000, 12वें साल 10,000, 15वें साल 10,000, 16वें साल 10,000, 17वें साल 12,500, 18वें साल 12,500, 19वें साल 12,500, 20वें साल 2 लाख और 21वें साल 2,05,000 रुपए रिटर्न होगा। यानी कि आपको 20 वर्षों तक आपको प्रीमियम 14,000 रुपए भरने है और आपको 21 वर्षों में धन वापसी होगी, वो भी 12 बार। और साथ ही आपको 2,62,500 का बीमा मिलेगा, 5,25,000 का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा और साथ ही आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आएगा 2,18,500 रुपए का और जिसपे आपको टोटल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,12,500 रुपए। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट मनी बैक पॉलिसी रिटर्न, उसमें जाके आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 6.82% रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपको मात्र मिल रहा है आपको 2,18,000 के ब्याज पे, 2,18,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है 5,12,000 रुपए, यानी 6.82। और यही अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते, अगर ये पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो देखिए आपको कितना रुपए आपके म्यूचुअल फंड से रिटर्न आपको मिलता, कितने प्रतिशत और कितना वैल्यू में रुपए आपको वापस होते। कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जो ये 14,000 रुपए की प्रीमियम है, अगर आप वही 14,000 रुपए की प्रीमियम को 12 इंस्टॉलमेंट में बांट दें, यानी कि आप SIP कराएं, तो आपको जो 14,000 की SIP का लगभग आया 1,166 रुपए। यानी कि आपको 14,000 रुपए या तो साल का आप प्रीमियम भर लीजिए या फिर 14,000 रुपए का एक बार में लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप 1,166 रुपए का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आप टोटल जो डिपॉजिट करेंगे 20 साल में, वो डिपॉजिट आएगा 2,93,832 रुपए। यानी कि आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 2,93,832 रुपए। लेकिन आप इसका रिटर्न देखिएगा, अगर आप रिटर्न मानते हैं कि आपको 15% रिटर्न हो रहा है, तो आपको टोटल जो रिटर्न में वैल्यू में पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20,66,936 रुपए। आप सोचिए, आपको जहां मनी बैक पॉलिसी में वैल्यू में आप जब देख रहे थे तो आपको मिल रहा था लगभग 5 लाख रुपए, और वही जब आप म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं आपको 15% के हिसाब से, तो आपको मिल रहा है 20 लाख रुपए। यानी कि 15 लाख रुपए का सीधा डिफरेंस आ रहा है। आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चुन लेते हैं जिसमें 20% आपको रिटर्न मिलता है, तो आप सोचिए कि आप सिर्फ 1,166 रुपए भर रहे हैं, तो उसका आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा सोचिए। देखिए, आपको 20% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको मिलता है 45 लाख रुपए 10,627 रुपए। जी हाँ, 45 लाख 10,627 रुपए। अब यहाँ सोचिए कि 45 लाख और कहाँ 5 लाख रुपए का रिटर्न, यानी कि सीधा सीधा 40 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है आपके 20 से 21 साल के जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे। अब अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाता है, यानी कि हम 22% पकड़ लेते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड आपको 30 से 40% और कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे भी होते हैं जो 100% और 100 से ज्यादा परसेंट भी रिटर्न दे देते हैं एक साल में। लेकिन मैं एक कुछ एवरेज जो म्यूचुअल फंड है उनके रिटर्न दिखा रहा हूँ, जो नॉर्मल मिल जाते हैं आपको 20, 22, 15 इतना प्रतिशत आपको म्यूचुअल फंड तो नॉर्मल रिटर्न दे देता है। अगर आप 22% रिटर्न को पकड़ते हैं तो आपको मिलता है 62,39,244 रुपए। यानी कि सोचिए कहाँ 5 लाख रुपए आपको मिल रहा है मनी बैक पॉलिसी से, और कहाँ आपको 62 लाख रुपए तक की बात हो रही है कि आपको 62 लाख रुपए तक 21वें साल आपको पैसा मिल सकता है। अब सोचिए, अगर आप इतना पैसा क्या 5 लाख लेना चाहेंगे या 62 लाख यानी कि 55 लाख का लॉस कराना चाहेंगे, ये आपके हाथ में है। आपको सोचना चाहिए कि अब क्या म्यूचुअल फंड लेना सही है या फिर मनी बैक पॉलिसी। आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा
कि क्या डिफरेंस है मनी बैक पॉलिसी और म्यूचुअल फंड के बीच में, यानी कि कहाँ आपको 5 लाख मिल रहा है और कहाँ आपको मिनिमम 20 लाख रुपए मिल रहा है, और मैक्सिमम तो फिर कह ही नहीं सकते, मैक्सिमम तो आप 75 लाख या 80 लाख रुपए तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, वॉरेन बफेट भी जो अपना पैसा उन्होंने जो लगाया शेयर मार्केट से कमाया, वो भी उन्होंने ज्यादा नहीं, मात्र उनको 20% तक ही रिटर्न मिला। उनके जो इन्वेस्टमेंट थे मात्र 20 से 22% रिटर्न उनको मिलता रहा, और आज वो बहुत अमीरों में शुमार हैं। आप वॉरेन बफेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप मनी बैक पॉलिसी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना ही है तो टर्म इंश्योरेंस लें और खुद ऑनलाइन जाकर उसको बाय करें। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कमाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।